हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर मैट्रिक्स हमारा 3×3 ऑर्डर में है तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ अगर मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर का हो तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो इससे पहले इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इधर, जैसे सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमें पता है, हम बेसिक चीज़ में सीख चुके हैं मैट्रिक्स का, कि अगर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट है वो इस तरह से चलता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है बच्चों, आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट इस तरह से चलता है, जैसे A11 A12 A13, फिर नेक्स्ट रो चालू होता है तो सेकंड रो है तो 21 22 23, एंड थर्ड रो चालू होगा तो 31 32 और 33। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले देखो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हमें ये समझना होता है कि इन सभी एलिमेंट के अपने एक साइन होते हैं जिनको समझना है, इन सभी एलिमेंट के। ठीक है, तो वो साइन कैसे डिफाइंड होता है, इसको सिंपली वे में हम ये देख सकते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को AIJ से डिनोट किया जाता है ना, जिसमें I रिप्रेजेंट करता है रो को और ये J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का हमें साइन देखना है तो इसके लिए अगर दो बातें हैं कि अगर I प्लस J इन दोनों का सम इवन है तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, और अगर दो बातें हैं, अगर I प्लस J इन दोनों का सम ऑड है तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, है ना। अगर किसी भी एलिमेंट के लिए हमें साइन डिफाइन करना है तो AIJ से डिफाइंड होता है। अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 1 है ना, तो AIJ है तो I प्लस J अगर इवन होगा तो पॉजिटिव होगा और I प्लस J अगर ऑड होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। एक्चुअल में इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि AIJ, इसके लिए फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस J, है ना। अब जैसे सपोज करो मुझे A11 पे निकालना है ना, 1 1 का साइन देखना है, तो -1 की पावर I प्लस J, I क्या है 1 है और J क्या है 1 है ना, कि 1 + 1 तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2, और अभी पता है कि -1 की पावर 2 है तो ये इवन हो गया तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। मतलब कि 1 1 का साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर जो इसका अपना साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अगर मैं 1 2 का निकालूँ तो 1 2 का मतलब -1 की पावर I प्लस J, I कितना है 1 और J कितना है 2, यानी -1 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, क्योंकि ऑड हो गया पावर, है ना। ऐसे ही A13 अगर इसका निकालूँ तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि -1 की पावर 4, दैट इज़ पॉजिटिव, है ना। यानी आप देखो कि इसका साइन पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना, ऐसे चलता है। तो बेसिकली आप इतना देखो, शॉर्ट में हम देखेंगे इस बात को, ये वाली बात याद रखेंगे, है ना, इतना फंडा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को ध्यान रखो, सीधा I प्लस J अगर इवन है तो पॉजिटिव है और I प्लस J अगर ऑड है तो नेगेटिव है। जैसे इसी मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो जैसे सपोज करो अगर मैं पूछूं इसका साइन क्या है, तो यहाँ पर सीधा देखो I प्लस J यानी कि 1 + 1 2, दैट इज़ इवन, है ना, इवन है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। और I प्लस J यानी कि 1 + 2 3 यानी कि ये नेगेटिव होगा। ये 1 + 3 यानी कि 4 इवन है तो पॉजिटिव होगा, है ना। और फिर ये 2 + 1 3 यानी कि नेगेटिव होगा, 2 + 2 4 4 यानी इवन हो गया तो पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, ऐसे ही चलता है सीक्वेंस में। 3 + 1 4 4 यानी कि पॉजिटिव होगा, इवन है ना। 3 + 2 5 यानी कि ऑड है तो नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का साइन इस तरह से चलता है। ठीक है बच्चों, है ना। अगर इसको हम देखो, आप जब भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन करोगे तो आप इस फंडे को ध्यान रखना कि I प्लस J इवन है तो पॉजिटिव है और I प्लस J ऑड है तो नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात, है ना। डिटर्मिनेंट्स का एक एग्जांपल लेते हैं और करके देखते हैं उसको। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सपोज करो A = आपको दिया मैंने -2 3 4 -1 0 -3 1 2 4, मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल ऐसे होता है A मॉडुलस ऑफ A, ये डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करता है। ठीक है,
अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है रो के रेस्पेक्ट में भी निकलता है और कॉलम के रेस्पेक्ट में भी निकलता है। जैसे इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, R1, R2, R3, है ना। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रो यानी R1 के रेस्पेक्ट से मैं डिटर्मिनेंट्स निकाल सकता हूँ, या R2 के रेस्पेक्ट में भी डिटर्मिनेंट्स निकाल सकता हूँ, या R3 के रेस्पेक्ट में भी, किसी एक के रेस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। और ऐसे ही कॉलम के रेस्पेक्ट में भी निकल सकता है, C1 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, या C2 के, या C3 के, है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स सपोज करो इसका मैं R1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, R1 के यानी फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, है ना। तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू, सबसे पहले ये फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो के R1 के रेस्पेक्ट में, है ना। तो इस R1 की ही बात होगी। जैसे ये पहला एलिमेंट उठाएंगे क्या है, -2, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका एक अपना साइन भी होता है, हमें पता है कि अब देखो ये मैंने पहला एलिमेंट उठाया है यानी कि A11, तो इसका साइन तो पॉजिटिव होता है ना। तो मतलब ये -2 उठा लिया और इसका अपना साइन जो है पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद एक मॉडुलस लगाएंगे और देखो बच्चे हमने ये उठाया ना, तो क्या करेंगे इसके सामने वाले एलिमेंट यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कौन से एलिमेंट बच गए, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो बच गया हमारे पास 0, -3, 2, 4, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम R1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो R1 का पहला एलिमेंट ले लिया, आप दूसरा लेंगे। तो देखो बच्चों दूसरे एलिमेंट की अपनी वैल्यू, जैसे कि आप सीधा भी ध्यान रखो, पहला साइन प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ऐसे चलता है ना। तो पहला ये पॉजिटिव था, अब नेगेटिव होगा, नेगेटिव ले लिया, ये अपना इसका जो साइन है वो उठा रहा हूँ। इसके बाद क्या है 3, सेकंड रो, ठीक है। अब ये सेकंड एलिमेंट उठाया मैंने, अब क्या करेंगे, जैसे मैंने ये फर्स्ट उठाया था तो ये कैंसिल किया था, अब ये सेकंड उठा रहा हूँ तो इसके सामने वाला ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा है। तो क्या बच गया, ध्यान दो, ये कट गया, ये कट गया, तो बच गया -1, -3, 1, 4, है ना बच्चों, है ना। ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बच गया -1, -3, 1, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसका अपना पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। इसके बाद ये उठाएंगे 4, यहाँ पे 4। अब जैसे कि अब ये वाला एलिमेंट उठा दे तो इसके सामने ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बच गया -1, 0, 1, 2, ठीक है बच्चों, है ना। ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये -2, अब देखो इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना पहले राइट हैंड होगा, राइट हैंड को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 0 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली वैल्यू, यानी 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 और एक माइनस ही अपनी तरफ से लगाएंगे, और फिर इसके बाद 3 2 6 -6, तो यहाँ -6 लिखेंगे तो ये +6 हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही -3 और फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 -4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस अपनी तरफ से लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। राइट हैंड को पहले लिखेंगे 4 1 4 -4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 3 -3, तो यहाँ -3 लिखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा ना बच्चों, और +4 और ऐसे ही इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 2 -2 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 0, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका -2, ये क्या आ गया 6, ये -3, ये क्या आ गया -1 और +4, ये क्या आ गया -2, देन 6 2 12, माइनस का 12, माइनस प्लस का 3 1 3 और माइनस का 4 2 8, ठीक है बच्चों। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बच गया माइनस का 9 और -8, दैट इज़ -17। तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे मैंने ये R1 से निकाला, इसी को मैं R2 से अगर निकालूँ, R2 के रेस्पेक्ट में, है ना, इसी को, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे सपोज करो मैं अब R2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो जैसे इसको सब रफ कर लेता हूँ पहले। अब मैं R2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ A का डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो आपको साइन ध्यान होना चाहिए बच्चों, इसको लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा। पहला पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ऐसे साइन चलता है। अब मैं R2 ले रहा हूँ तो ये वाला साइन लेना पड़ेगा मुझे, है ना। ये आप वैसे भी देख सकते हो I + J के हिसाब से, जैसे ये R2 लूँगा, यहाँ वाली वैल्यू लूँगा, तो ये होता है 2 1, यानी कि 3 पहला नेगेटिव होगा। 2 1 का मतलब जैसे A 2 1 है ये, तो यहाँ पे I + J की वैल्यू ऑड है तो नेगेटिव होगा पहला, है ना। तो अब देखो सबसे पहले इसका अपना साइन लेंगे, क्या होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन ले लेंगे। इसके बाद ये -1, यहाँ -1 रखोगे और मोड।
अब मैंने क्या बताया, इसके सामने सामने वाला कट जाएगा, इसके सामने ये आ रहा है, ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बच गया बच्चों 3 4 2 4, यानी कि 3 4 2 4। अच्छा, दूसरा साइन अगला होता है पॉजिटिव। अब ये सेकंड लेंगे 0, तो इसके सामने क्या है, ये कट गया और ये कट गया, ध्यान से देखो, ये कट गया और ये कट गया, तो -2 4 और 1 4 और प्लस अगला साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव लेंगे, फिर नेगेटिव, फिर क्या लेंगे, ये -3, तो यहाँ -3 लेंगे तो ये +3 हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया -2 3 1 2। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, ये माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू 4 2 जा 8 और प्लस 0 और ऐसे ही 4 2 जा 8 माइनस का 8 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस माइनस सब्ट्रैक्ट अपनी तरफ से लगा दो, 4 1 जा 4 और प्लस 3 और ये 2 2 जा 4 -4, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 जा 3। देन अब ये 1 और ये 12 में से 8 गया 4 और प्लस ये 0 और ये माइनस का 12 और प्लस 3 और ये माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। और ये 7 3 जा 21 और माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना बच गया माइनस का 70। ठीक है बच्चों, देखो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अभी इसको R3 के रिस्पेक्ट में भी करके देखेंगे हम, तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे बच्चे अब मैं R3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसका आंसर -17 आया था ना, ध्यान रखना R3 के रिस्पेक्ट में। तो R3 के रिस्पेक्ट में मॉडुलस ऑफ A यानी कि A का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। अब इसका अपना साइन, इसका पहले अपना साइन देखेंगे, प्लस माइनस प्लस, यानी कि पहले प्लस लगाएंगे फिर ये 1 लेंगे 1 और इसके सामने अभी देखो, इसके सामने ये कैंसिल, क्या बच गया 3 4 0 -3। ठीक है बच्चों, दूसरा साइन 2, दूसरा नेगेटिव साइन होता है तो पहले नेगेटिव लिखेंगे फिर 2। ठीक है बच्चों, तो अब इसके सामने ये कैंसिल, क्या बच गया -2 4, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -2 4 और -1 -3। और फिर अगला साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ले लेंगे और पॉजिटिव और 4 और इसके सामने ये कैंसिल, तो -2 3 -1 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 1, ये 3 3 जा 9 माइनस का 9 -4 0 0 -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वही सेम, इसको इससे करेंगे 3 2 जा 6 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 और इसमें से माइनस करेंगे 4 1 जा 4 माइनस का 4, तो -4 लिखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब +4 और इसको भी सेम, ये 0 हो गया, -3 1 जा 3 -3, यहाँ -3 लिखोगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 9 -2 और ये 10 और +4 और ये 3, तो ये हो जाएगा -9 और ये -20 और +4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 29 + 12। अब 29 में से 12 गया, 29 में से 12 गया 7 1 17 माइनस का 17। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चे डिटर्मिनेंट्स में चाहे R1 से डिटर्मिनेंट्स निकालो, चाहे R2 से, चाहे R3 से, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। और बच्चों आपको ये R1 R2 R3 सबसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहो तो सिर्फ R1 पे प्रैक्टिस करो, यूज़ उसी का होगा। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू सपोज़ करो आपके पास दिया हुआ है -2 -3 4 1 2 -3 -2 1 5। अब देखो बच्चे इसका डिटरमिनेंट हम R1 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इनका साइन पता होना चाहिए। अगर मैं R1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो R1 का साइन अपना क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। जैसे कि हम जानते हैं पहला R1 का जो फर्स्ट रो होता है इसमें पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, है ना बच्चों। जैसे कि बता सकता हूँ जहाँ पर AIJ है ना, पहले भी बताया था मैंने, AIJ अगर I + J आपका इवन है तो पॉजिटिव साइन होता है ना, और अगर ऑड है तो नेगेटिव साइन होता है ना। जैसे यहाँ 11 होता है ना, A 1 1 यानी कि 1 + 1 2, तो इवन है तो पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पे
A12 यानी 1 + 2 3, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये साइन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं R1 का यूज़ कर रहा हूँ, सपोज करो मैं R1 के रिस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, है ना, तो मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू, सबसे पहले क्या उठाया जाएगा, R1 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन होता है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। R1 का पहला एलिमेंट क्या है, -2, तो -2, और इसके बाद ये कैंसिल, क्या बच गया, 2 - 3 1 5। ठीक है बच्चों, दूसरा एलिमेंट अब उठाएंगे तो इसका अपना साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा, पहले ये साइन को लिया जाता है नेगेटिव। अब इसका एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट कितना है, -3, तो यहाँ -3 रखोगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये फर्स्ट लो और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 - 3 - 2 5। देन अगला पॉजिटिव साइन होता है तो पॉजिटिव, और फिर क्या आएगा 4, ये है ना, तो 4 ले लिया यहाँ पर, तो अब ये कैंसिल, तो क्या बच गया 1 2 -2 1। ठीक है बच्चों, अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए -2, और इसको मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पहले राइट हैंड लेते हैं, 2 5 जा 5 2 जा 10, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये साइन अपने आप लगता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है इसको, तो -3, तो ये आ जाएगा आपका +3, और फिर +3 ये वाला, और फिर ऐसे ही इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये 3 2 जा 6, प्लस का 6 हो गया तो +6 लिख दिया, +4, ऐसे इसको 1 1 जा 1, और फिर माइनस करना है क्या, माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2, और ये आ गया 13 +3, और ये आ गया -1 +4, ये आ गया 5। देन 13 2 जा 26, -3 1 जा 3, और +4 5 जा 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर देते हैं 29 नेगेटिव, और प्लस का 20, तो ये माइनस का 9 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम 3 × 3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, इसको हम R1 से R2 से R3 से किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे बच्चों, अगर मैट्रिक्स हमारा 2 × 2 ऑर्डर में हो तो डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर में हो तो डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत सिंपल वे है डिटरमिनेंट्स निकालने का, और 2 × 2 में तो और सिंपल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर में -2 3 4 5 सपोज करो, और मुझे इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगा, तो देखो बच्चों, डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है 2 × 2 ऑर्डर में, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कोई साइन ध्यान नहीं रखना होता है। 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस का 10, पहले राइट हैंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला, 4 3 जा 12, बस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 22। तो 2 × 2 में इतना सिंपल होता है डिटरमिनेंट्स निकालना। एक और एग्जांपल, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स बी है, यहाँ -2 3 -1 4 ऐसा कुछ दिया है। अगर मुझे बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालना है तो बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले राइट हैंड को करेंगे, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस का 8, ये -8 लिख दिया, उसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये साइन अपने आप लगता है इस वाले को, 3 1 जा 3, तो माइनस का 3, देन -8 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो ये बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो 2 × 2 में बहुत आसान है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक मैट्रिक्स है -2 3 4 -1, है ना, तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई, राइट हैंड वाला पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस का 2, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 3 जा 12, तो ये 2 - 12 यानी कि -10, तो ये इसका डिटरमिनेंट्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं ना। अगर 2 × 2 ऑर्डर में हो तो कैसे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, और 3 × 3 ऑर्डर में हो तो कैसे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पर आप सही से प्रैक्टिस कर लेना। NCERT में भी क्वेश्चन देखोगे 4th चैप्टर में, तो शुरू की एक्सरसाइज में सारा डिटरमिनेंट्स है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।